यार देसी शादियों में ना डांस करने से मैंने बहुत अरसा पहले ही ना तौबा कर ली थी, क्योंकि बहुत बंदा जलील होता है। अब हुआ ये कि ना कोई 5-6 साल पहले ना, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो हमसे कोई 3-4 साल बड़े सीनियर थे, उनकी शादी थी ना। तो अब होता ये है कि देसी शादियों में हॉल बुक कराया गया जौहर टाउन में, और 1 महीना पहले ही ना उन्होंने अपने जूनियर्स, जिनमें मैं भी शामिल था, उनको कह दिया यार हमने ना लड़के वालों की तरफ से ना डांस परफॉर्मेंस तैयार करनी है। अब मसला ये था कि उस सारे ग्रुप के अंदर ना मैं थोड़ा मशहूर था डांस में। एक मैं जरा खुद मशहूर था थोड़ा सा, दूसरा जमीयत ने मेरे खिलाफ पोस्टर कर करके मुझे वैसे ही बहुत मशहूर किया हुआ था, क्या मुंडा नचदा बड़ा है यार, एनु रोको। लेकिन मैं 3rd ईयर 4th ईयर में तो काबू में नहीं आता था। ऊपर से मुझे सीनियर ने कह दिया कि तुमने मेरी शादी पे डांस करना है, और बल्कि डांस करना नहीं है अकेले, पूरे जो 15 लोगों का ग्रुप है ना, 10-15 लोगों का, जितने अपनी यूनिवर्सिटी से लोग जा रहे हैं, उन सारों को डांस कोऑर्डिनेट भी करवाना है, कोरियोग्राफ भी करवाना है। और फिर उन्होंने सारों ने मिलकर जनाब प्लान बनाया कि हमने सारों ने एक जैसे कपड़े सिलवाने हैं, कुर्ता शलवार, वो वेस्ट कोट और उसमें रुमाल, सबके एक जैसे। जनाब 1 महीने ना क्लासे बंक कर करके वो जोहो टाउन जाते थे, और सारे 7-8 लोग ना मिलके ना डांस की प्रैक्टिस करते थे। मैं गाने चूज करता था, और सारे ना मेरे पीछे लग के अपनी हाइप बढ़ा रहे थे कि जिस दिन शादी हुई उस दिन तो हमने स्टेज पे आग ही लगा देनी है ना। मतलब हमने के 9-10 गाने प्रिपेयर किए हुए थे, और शादी से हफ्ता पहले तक हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी, कपड़े भी रेडी हो चुके थे। हमारे अजाइम इतने ऊंचे थे कि हमें पता था हमने दुश्मन की सफे चीर के निकल जाना है। यानी कि वो जो लड़कियों वाली साइड थी, वो होता ना, लड़की की सहेलियां भी डांस करती हैं, फिर लड़के के सहेले भी डांस करते हैं, मतलब दोस्त डांस करते हैं, तो एक फेस ऑफ टाइप कंपटीशन होता है। तो जो ज्यादा बेहतर करता है उस पर हूटिंग होती है, मजा आता है। बस सेल्फ स्टीम बेहतर करने के तरीके हैं थोड़े बहुत ना यूनिवर्सिटी लाइफ में ये। खैर हमने कोई हिट गाना नहीं छोड़ा उन दिनों का, क्या अबरारुल हक, क्या सोनू निगम, क्या बॉलीवुड, क्या लॉलीवुड, क्या सजाद अली, क्या सिंड्रेला, सारे गानों पे हमने इतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया हुआ था कि बस अब हम में और उस अप्रिसिएशन जो हमें उस दिन मिलनी थी उसके दरमियान वो शादी का दिन हायल था। बस वो शादी का दिन आ जाता ना, तो हमारी सारी महीने की मेहनत और वो नाचने की जिद्दोजहद कबूल हो जाती। मैं तो इस सारे इवेंट की तैयारी में इतना मेंटली इन्वॉल्व हो गया था कि मैंने अपना एक क्लास टेस्ट भी फेल किया, इसमें मैंने वॉर टेस्ट भी फेल किया कि नहीं जी, वो भाई ने कहा है कि शादी के ऊपर लड़के वालों का डांस लड़की वालों से बेहतर होना चाहिए। अब लड़के वालों की इज्जत का मसला था भाई। मैंने कहा मेरे सीनियर है, वो मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, मुझ पे इतना फेथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मुझे इतना एम्पावर किया कि तुम जो गाने चूज करोगे, जैसा तुम डांस करवाओगे लड़कों को, वैसा कर लेंगे, लेकिन हमने जीतना है उस दिन। अब आपको पता है विद ग्रेट पावर आंधी है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने भाई को कहा भाई आप टेंशन न लें, आपका भाई 100% देगा अपना, बाकी आ गया अल्लाह का जो मंजूर। लड़की वाले तभी जीत सकते हैं अगर उनकी तरफ से असल माइकल जैक्सन ना आ जाए, वरना आप टेंशन ना लें, आपका भाई बिल्कुल अनबीटेबल है। वो सीनियर बड़े खुश हुए। मैंने कहा भाई बस एक आप एहतियात कीजिएगा, शादी का जो डांस का फ्लोर है ना उसमें कारपेट ना हो, क्योंकि मैं बचपन से जब भी किसी शादी में कारपेट वाले स्टेज पे डांस करता हूं ना, तो कभी मेरी लत अड़ जाती है, कभी मेरा पैर अड़ जाता, कभी मैं डिग जाना, कभी स्टेज डिग जाता। और कारपेट भी वो केटरिंग वालों ने पुराने साफ किए बगैर बिछाए होते हैं, कभी किसी पे सालन गिरा होता है, कभी किसी पे शोरबा गिरा होता है, कभी चावल गिर रहे होते हैं। अब करनी मैंने मून वॉक हो तो थले 30 साल पुराना कारपेट बिछा हुए तो खे होनी मून वॉक। एक दफा तो मैं 7वीं 8वीं क्लास में था, तो वो खानपुर में ना किसी गली की शादी में मैं गया हुआ था, टेंट लगाया, सड़क ब्लॉक की हुई उन्होंने। अब छोटी सी स्टेज है, उस पर दूल्हा दुल्हन का सोफा भी पड़ा हुआ है, दूल्हा दुल्हन पर बैठे भी हुए हैं, साइड वाले सोफे पे दूल्हा दुल्हन की अम्मी अबू भी बैठे हुए हैं, और मुझे सारे कह रहे हैं जी नाच के दिखाओ अहमद। अब मुझे टेंशन मिल रही है और मैं पूतर ना जाऊं, ये तो हो नहीं सकता। मैं जनाब उस छोटी सी स्टेज के ऊपर जिसपे इतनी सी जगह रह गई थी, उधर मैंने कोई किलर मूव्स करना शुरू कर दिए। मैं डेग गया उस सोफे पे, वो जिस दुल्हन की गोद में दूल्हे का सर होना चाहिए था उधर मेरा सर था, मेरी टांगों से दूल्हे का सहरा भी गिर गया, मेरा जूता उड़ के वो दूल्हे के 10-10 रुपए वाले हार के अंदर फंस गया। उधर से सोफे का धक्का लगा तो जो डीजे नहीं बैठा था साइड पे छोटा सा कुर्सी टेबल लगा के, अन्नी बड़ी मशीन लेके आया होता, उस पे दुल्हन की माँ गिर गई, उसका सारा इक्विपमेंट तबाह हो गया, वो किसी मशीन पे पानी भी गिर गया, बच्चे रोने लग गए, तबाही मच गई, टेंट गिर गया। क्यों जी? क्योंकि मैंने किलर मूव्स किए थे इतनी सी जगह पे, और वो कारपेटेड स्टेज था। स्टेज का एक छोटा जा पावा भी विंगा हो गया, एंज हो गया, स्टेज एंज हो गई एंज। तो मैंने अपने सीनियर भाई से कहा भाई देखे मेरा बड़ा ट्रॉमा एसोसिएटेड है शादियों पे नाचने से, तो कैन यू प्लीज मेक श्योर कि जो डांस फ्लोर हो ना वो लैमिनेटेड वुड फ्लोर हो, उसपे जब भाई मून वॉक करे तो लगे जैसे मक्खन डब्बा रोटी पे फिर रहा है।
ऐसे स्लिपरी स्लिपरी सी फीलिंग आए ना, जरा इल्यूजन ऑफ डांसिंग क्रिएट हो। वो भाई ने मुझे कहा भाई तू टेंशन ना ले, जोहो टाउन में हमने महंगे वाला हॉल बुक कराया, उसके अंदर सेंट्रल स्टेज है, वो लकड़ी की बनी हुई है, वो पावे नहीं है उसके, वो बड़े मजबूत फट्टे होते हैं, तू जितनी मर्जी जोर से ऊपर नाची, तू बस परफॉर्मेंस पे फोकस कर, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने कहा भाई बहुत शुक्रिया, आपने इतना मेक श्योर कर लिया मेरे लिए, तो बाकी मेरे पे छोड़ दें आप। लड़की वाले रुल जाएंगे उस दिन, रोएंगे कि यार काश हमारी टीम में भी कोई ऐसा डांसर होता। खैर मेरे हौसले इतने बुलंद थे, इतना कॉन्फिडेंस था, जैसे ये पाकिस्तान को इंडिया को 10 विकेटों से हरा के कॉन्फिडेंस नहीं आ गया एकदम से कि देखी जाएगी जो मर्जी आ जाए आगे, बस ऑस्ट्रेलिया ना आए बाकी टीमों की खैर है। खैर जैसे जैसे शादी का इवेंट करीब आ रहा था, हमारी रिहर्सल्स उतनी ही ज्यादा होती जा रही थी। हम रात को 12-1 बजे तक जाग जाग के नाची जा रहे हैं उनके बड़े वाले बरामदे के अंदर। कुछ हमारे लड़के बिद्दों का इंतजाम कर रहे हैं, कुछ छुआरे ले रहे हैं, कुछ बिद्दे पैक कर रहे हैं, कुछ मिठाइयां ले रहे हैं, यानी कि पूरी एक टीम एफर्ट थी टू पुल ऑफ एन इवेंट दैट इज गोना बी रिमेम्बर्ड फॉर लाइफ। वी ऑल हैड पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट ऑफ दिस इवेंट। घर भी नहीं जा रहे, यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहे, बस सुबह उठते हैं, आते हैं रिहर्सल के लिए, रात को घर चले जाते हैं सोने के लिए। बस इतनी हाइप क्रिएट हो गई थी। खैर आखिरकार वो इवेंट आया। ओए होए, उस दिन भाई ने तकरीबन मेकअप करवाया। पहली दफा जिंदगी में मैंने उस दिन जेल लगाई थी, मुझे याद है, उसके बाद कभी नहीं लगाई, क्योंकि बताता हूँ हुआ क्या था उधर। खैर हमारा पूरा लड़कों का टब्बर तैयार हो के, कलफ लगा के, सूट पहन के, सेम वेस्ट कोट पहन के, जूते पहन के, प्रॉपर स्वैग और शशके शुदा लड़के एंटर हुए हॉल के अंदर। मैं कहता हूँ क्या एंट्री मारी हमने, लड़कियां देख रही हैं, हुए ये तो बहुत बड़े एमजे बॉयज आ गए हैं, क्योंकि हमने इतनी फंकी ड्रेसिंग की हुई थी। लड़कियां भूल गई जॉन अब्राहम को, अक्षय कुमार को देसी बॉयज से। सारी नजरें हमारे पे टिक गई। हमने ऐनकें लगाई हुई थी जनाब, लाल ते पीले फुल बूटियां वाली वास्कट पाई हो ऐसा। मैं कहता हूँ टॉम क्रूज भी पीछे रह गया था कहीं ना ट्रैफिक में, हम पहले पहुंच गए थे। खैर शादी के कार्ड पे ना 6 बजे का लिखा हुआ था टाइम शुरू होने का, और 10 बजे शादी हॉल बंद होने थे क्योंकि शहबाज शरीफ का हुक्म आया था। अब हम तो 6 बजे वहां पहुंच गए, लेकिन लड़की वाले खुद ही 7:30 बजे आए और 8 बजे तक बाकी बारात शरात आई। अब पीछे रह गए 2 घंटे। उन 2 घंटों में 1 घंटा तो गुजर गया सिर्फ ये डिस्कशन करते हुए कि खाना कब खोलना है, खाना डांस से पहले खोलना है या डांस के बाद खोलना है। मैंने उनसे कहा देखें इधर लड़के वालों ने बहुत ज्यादा तैयारी की हुई है डांस की, अगर ये डांस ना हुआ ना तो बहुत दिल टूट जाएंगे। आज खाना तो आप रोज खाते हैं, डांस कभी कभी देखते हैं, आज देख लें। मैंने कहा मतलब 8 से 9 लड़के वाले डांस कर लें, 9 से 10 लड़के वाले डांस कर लें। तो वो लड़का लड़की की फैमिलीज ना बुजुर्ग आपस में बातें करने लगे, यार हमारे कुछ मेहमान अभी रहते हैं, वो बड़ी दूर से आ रहे हैं, तो उनके बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने कहा देखिए वो मेहमान आते रहेंगे, आप मनोरंजन तो शुरू करें। कहते नहीं जी हमारे बड़े क्लोज रिश्तेदार हैं, उनके बगैर हम कोई सेरेमनी शुरू नहीं कर सकते। खैर इस तरह बातें करते करते ना 9 बजने लग गए, 9:45 बजे तक मेरी फटने लग गई। मेरी बात सुनो कि भाई अभी लड़की वालों का डांस भी रहता है, लड़के वालों को भी डांस रहता है, तो ये दोनों डांस कैसे होंगे? 10 बजे शादी हॉल बंद हो जाना है। या तो होता है ना फार्म हाउस अपना कराया होता रहा इवेंट के अंदर, तो रात 1 बजे तक शादी चलती। कराई भी आपने जोहर टाउन में एक मार्की है, उधर तो पुलिस रेड कर देगी अगर आप 10 बजे के बाद खोले रखेंगे। इधर मन चले नौजवानों का सारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट एट स्टेक है, यार जल्दी करो, नचना शुरू करो प्लीज। तो वो बुजुर्गों ने कहा यार देखो मेरी बात सुनो, अभी भी 9 बजे हैं तो मेहमान हमारे पहुंच गए हैं, तो पहले रोटी ना खोल लें। मैंने कहा यार रोटी खाते रहना है यार, इधर डांस आया हुआ है, वो निकल गया तो फिर क्या होगा। मैंने वो दूल्हे के अंकल को कहा कि अंकल आप ना बेचैनी की शिद्दत समझ नहीं रहे, बहुत नाजुक सूरत हाल है, अगर ये कुछ निकल गया ना डांस हमारा रह गया, आपको नहीं पता यहाँ पे कत्ल हो जाने, मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने भी और दूल्हे ने मिलकर मुझे समझाया यार क्या करें, वो लड़की वालों के मेहमान लेट आए हैं, अब रोटी खोलनी पड़ेगी। खैर रोटी खोल दी जनाब, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी रोटी खा लो। अब 9 बजे रोटी खोली उन्होंने, साथ ही लड़की वाला रोला डाल दिया, जनाब हमने डांस पहले करना है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, तुम लोग डांस करो, तुसी घंटा करते रहो तो फिर 10 बज जाएंगे तो ऐसी कदों करांगे। लेकिन वो लड़की के घर वालों ने जनाब फरमाइश की कि नहीं पहले हम करेंगे। हमें भी बड़ी आग लगी हुई है, लड़कियों ने बहुत ज्यादा प्रिपेयर किया है, रिहर्सलें कर करके थक गई हैं। अब ज़ाहिर लड़कियां हैं दबका मारेंगी जरा सा, हम तो पिघल जाएंगे। हम पिघल गए, हमने कहा चलो कोई नहीं, कर लो आधा घंटा आप कर लो, आधा घंटा हम कर लेंगे। साथ साथ रोटी चल रही थी जनाब। खैर लड़कियों के गाने लगे, उन्होंने कोई आधा घंटा डांस किया, बल्कि आधे घंटे से लेके ना 45 मिनट तक उन्होंने डांस करते रहे, पीछे रह गए 15 मिनट। इस दौरान लोग रोटी भी खा रहे थे, डांस भी इंजॉय कर रहे थे। यानी कि इससे परफेक्ट मोमेंट नहीं हो सकता कि लड़कियों का डांस देखा भी गया, सराहा भी गया, उनको अपलॉज भी मिला और लोगों के पेट भी भर रहे थे, तो साथ साथ आर्ट की अप्रिसिएशन भी खुल के कर रहे थे। मतलब डांस उनका इतना बुरा नहीं था, मतलब हैं तो वो राइवल्स। अब दिल में मैं उनको अप्रिशिएट कर सकता, मुंह पे तो तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि हमारे अपने बॉयज बड़े रेडी थे, लेकिन मसला ये था पीछे रह गए थे 15 मिनट।
हमारी पूरी को डांस सीक्वेंस थी आधे घंटे की। मैंने मिन्नतें की दूल्हे से कि भाई प्लीज मैनेजमेंट को कहो कि 15 मिनट ऊपर हमें दे देना। उसने कहा मैं पूरी कोशिश करता हूँ, तुम लोग ना पहुंचो स्टेज पे। खैर लड़कियों ने कोई 9:45 डांस खत्म किया, हम 10 पहुंचे हैं जनाब। 9:52 पे मैं स्टेज पे पहुंचा हूं। मैंने लड़कों को रेडी किया है, सारे पीछे खड़े थे। अब सीन देखना हुआ क्या, अब मैं स्टेज पे आया हूं पूरा गेटअप लेके, एंग्जाइटी से भरा हुआ मैं कि जनाब पूरी परफॉर्मेंस खत्म करनी है, चाहे लड़ के टाइम एक्सटेंड करवाना पड़े। अब भाई आपका ना बड़े शशके में ना ऐसे करके ऐसे बैठा, ऐसे करके ना, क्योंकि भाई ने यहां से स्टार्ट करना था डांस इस तरह की पोजीशन लेके, और स्टेज पे आग लगा देनी थी हमने। सारे बॉयज हमारे झुक के बैठे हैं कि अब यहां से जब हम खड़े होंगे ना तो हमारा बेस्ट मूव लोगों को नजर आएगा। वो अन्नी डाल जाएगी, फट जाएगी सारों की। वो जैसे गोकू नहीं होता, वो ऐसे करके ऐसे करता तो सुपर सैन बन जाता। तो हम तकरीबन सुपर सैन बनने वाले थे, ऐसा लग रहा था सुपर पावर आ जाएगी हमारे में। अब 9:55 हो गए और उस पे हम अभी ऐसे झुके हैं, एकदम से ना एक साइड की लाइटें बंद शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये ज्यादती है, ये ऐसे, ये गलत है, ये रोंदी है, ये नहीं हो सकता। मैंने डांस रोका 2 मिनट की। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। दूल्हे के अब्बा कहते यार टेंशन ना लो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनसे। खैर मैं फिर बैठा। अब मैंने सारे बॉयज को सिग्नल किया नीचे से, ऐसे करके नीचे से आंख दिखा के कि भाई रेडी हो जाओ, आधा घंटा नहीं तो कम से कम 4 गानों पे तो डांस करेंगे हम, जो मेन गाने हैं ना उन पे हम डांस कर लेंगे। खैर हम बैठे हैं दोबारा ऐसे करके, और जैसे ही बीट ड्रॉप हुई है ना, सबसे पहले मैंने उठना था ऐसे करके, और सारों ने क्लू लेके मेरे बाद उठना था। तो एक सिंक्रोनस सा स्टेप हमने कोरियोग्राफ किया था। अब जैसे ही मैं उठाऊं ना ऐसे करके, साथ ही सारे लाइटें बंद। ओ बढ़ गए भाई, उधर लड़ाई हो गई कि पुलिस आ जाएगी जनाब, हम नहीं रिस्क ले रहे, तुसी नचना, तुसी घर जाके नचो। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने ऐसे खड़ा होके ऐसे खड़ा रहा और अंधेरा हो गया, और लोगों ने कहा ओ, जैसे क्लास में लाइट चली जाए तो सारे ओ नहीं कहते टीचर को डराने के लिए, ऐसे हो होने लग गया। मुझे लगा कि दूल्हे की फैमिली लड़ेगी मेरे लिए, स्टैंड लेगी, क्योंकि मैं तकरीबन उनके लिए स्टैंड ले चुका था ऐसे करके ना। लेकिन मेरी उम्मीदों के बरक्स, दे वर हेल्पलेस। मैनेजमेंट ने कहा जी चलो बाहर निकलो, रोटी बंद कर दी, लाइटें बंद कर दी, कुर्सियां उठाने लग गए, बर्तन उठाने लग गए, और मैं ऐसे ही खड़ा हूं फ्रोजन। और मैं देख रहा हूं अपने ख्वाबों को चूर चूर होते हुए, अपनी उम्मीदों पे पानी फिरते हुए। And I felt like my previous 30 days have been a lie. All this hard work, all those sleepless nights, all this commitment for this moment of embarrassment. मेरा तो दिल ही डूब गया यार, मेरा तो ईमान ही उठ गया शादियों पे नाचने से यार उस वक्त। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। वो दूल्हा के अब्बू आए मेरे पास, उन्होंने मुझे गले लगा के यार बेटे कोई बात नहीं, हार्ड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एग्जैक्टली मेरी शक्ल ऐसे बनी हुई थी कि जैसे ना मैंने कोई कैच छोड़ दिया वर्ल्ड कप में। 2-3 आंटियां मेरे पास आई, कहती हैं बेटा आपका डांस बहुत अच्छा था। मैंने कहा आंटी डांस तो मैंने किया नहीं। कहती बेटा आप टेंशन ना लो, जिस तरह आप उठे हो ना इस तरह करके हमने इमेजिन कर लिया कि आपने कमाल डांस कर देना था और लड़कों ने जीत जाना था, लेकिन चूंकि आप कर नहीं सके तो लड़कियां जीत गई हैं। मैंने कहा अब लड़कियां जीत गई हैं इसलिए क्योंकि उनको करने दिया गया। ये क्या बात हुई, फीमेल कार्ड खेल के हमारे जज्बात से खेल गए सारे। खैर मैंने रोला डालना शुरू किया, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जितना बुरा मैं फील कर रहा हूँ उतना बुरा मेरे लड़के फील नहीं कर रहे। वो कह रहे थे यार हम तो एम ही लल्लू पंजू डांसर ही हैं। तो हमारा तो उल्टा फेस सेव हो गया कि चलो अगर हम करते तो हम जीत जाते। अब किया ही नहीं तो कह सकते हैं कि करते तो जीत जाते, वरना अगर करते हुए देख लेते लोग इनको डांस तो इनकी तो बहुत बेइज्जती होनी थी। मैं अकेला ही बहुत एक्साइटेड था यार डांस के लिए। उस वक्त मुझे बहुत लोनली फील हुआ। मुझे लगा था मेरा अपना एक बॉयज का स्क्वाड है, लेकिन आज से दोस्तियां खत्म। मैं वहां से निकला हूं, मैं रात को घर जाके तकिए में मुंह देके रोया हूं सारी रात। मैं कहा यार ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मैंने आंदर डांस ही नहीं करना। और किसी की शादी पे तो लाजमी नहीं करना ना, करना तो बाहर मुल्क जाए करना है, इधर पाकिस्तान में नहीं करना। दिस कंट्री डजंट डिजर्व मी यार। ऐसी फीलिंग ना मुझे मैट्रिक का उर्दू वाला एग्जाम दे के आई थी, जिसके अंदर ना मुझे पता ही नहीं था कि क्वेश्चन पेपर को उल्टा करूं तो पीछे आराब वाले क्वेश्चन है पूरे 10 नंबर आ जाते हैं उसमें, वहां से शुरू करना चाहिए था पेपर, तो मेरे एंड वाले 10 नंबर रह गए थे। मैं तशरीह और खुलासा ही लिखता रहा। जब आखिरी 2 मिनट में क्वेश्चन पेपर उल्टा ना तो पता लगा पीछे आराब वाला क्वेश्चन और वो मुजक्कर मोनस थे, उसके पूरे 10 नंबर आ जाने थे। लेकिन चूंकि मुझे क्रेज था तशरीहों के अंदर शेर लिखने का, तो मैं 6 पेज की एक शेर की तशरीह लिखता रहा। और उस दिन मैं घर आके अपनी डम्बनेस में इतना रोया, तकिया गीला कर दिया मैंने आंसुओं से। तो यही वाली फीलिंग मुझे ये शादी हॉल में आई ना। मसला ये नहीं था कि डांस नहीं करने दिया, मसला ये था कि लोग मेरे लिए लड़े नहीं यार कि नहीं बॉय को हमने डांस कराना है। मैंने कहा ठीक है, तुसी मेरे नहीं तो मैं भी ਤੁਹਾਡਾ नहीं, फिर अल्लाह हाफिज। खैर आप लोगों को मैंने यही बताना था कि देसी शादियों में डांस करना बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है ना अगर डांस में अपने, तो मेक श्योर कि 8 के बजे रोटी खुल जाए और पहले लड़के वाले डांस करें अगर आप लड़के वालों की तरफ से। सिर्फ इसी सूरत हाल में शादी हाल में जाना, वरना उधर ना जाना यार।